अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 17 चल रहा है। लेक्चर नंबर 6 है या 7 है? हम्म। जी। लेक्चर 6 है या 7 है हमारा? सिक्स है सर। 6 है, ठीक है, गुड। जी। तो यहाँ पर अभी तक जो हम कर चुके हैं वो 47 तक हम कर चुके हैं। 48 से आज इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 में ये कहा गया है कि वारिसीन की जो लिस्ट है उसमें हस्बैंड मौजूद है। हस्बैंड हमेशा ही जेड एफ होता है, प्राइमरी एयर होता है। अब यहाँ पर कुछ नए रूल्स आ गए आज, जैसे कि मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी और पैटर्नल ग्रैंड मदर, दादी। तो दादी और नानी जो होती हैं वो प्राइमरी ईयर्स के अंदर ही आते हैं। डॉटर अकेली है, प्राइमरी ईयर होगी। और ये रियल सिस्टर हो या पैटर्नल सिस्टर हो, डॉटर के साथ जब एग्जिस्ट करेगी तो असबा माँ गैरी होगी, यानी ये रेसिडुअरी कहलाएगी। इसको आर मिलेगा। शौहर औलाद की मौजूदगी में 1/4 पाएगा। दादी और नानी के हिस्से कुरान करीम में स्पेसिफिक तौर पे डिफाइन नहीं है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक औरत आती है और वो कहती है कि मेरा हिस्सा क्या है, मैं दादी हूँ मरने वाले की। तो आपने कहा आपका हिस्सा है ही नहीं। जब वो जाने लगी या कुछ में आता है कि फिर सहाबा से पूछा गया क्या किसी को इसके बारे में मालूम है, तो उन्होंने कहा हाँ जी, 1/6 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। फिर एक और हदीस में शायद वो दादी थी, शायद वो नानी थी। एक और में मिलता है कि दादी और नानी सब एक साथ आ गए, तो आपने कहा दोनों 1/6 के अंदर ही बराबर बराबर बांट लें। तो 1/6 में ये दोनों बराबर की शरीक होंगी। ये 1/2 होगा। तो अब सही बुखारी की हदीस नंबर 6732 के अकॉर्डिंग ये कि सबसे पहले जिनके फिक्स शेयर्स हैं, प्री डिफाइंड है, उनको दे दिया जाए। MGM मैटरनल ग्रांड मदर, PGM पैटर्नल ग्रांड मदर, D स्टैंड फॉर डॉटर, 1/4, 1/6, 1/6 और 1/2। एल्शियम 12 आ जाएगा। 4 3 ज़ा, 6 2 ज़ा, फिर 6 2 ज़ा और 2 6 ज़ा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं 6 और 2 आपके पास, ये 8 और ये 10 और ये कितना हो गया? नहीं, ये गलत कर दिया हमने। ये मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया कि दोनों का 1/6 है, इसलिए ईच का जो हो जाएगा 1/12। 1/12 हो जाएगा। तो ये 1/12 हो जाएगा, एल्शियम 12 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 6 हो गया। तो 6 और ये 2 8 और ये 3 11 11। हो गया, बाई 12 हो गया। इट मीन्स आर की जो वैल्यू है 1 - 11/12 हो गया, यानी 1/12 हो गया। तो परसेंटेज बेसिस के ऊपर जो हस्बैंड का जो शेयर है, दैट इज़ 1/4, दैट इज़ 25% हो गया। और जो MGM है इक्वल टू PGM है, उनका जो शेयर है वो 1/12 हो गया। 1/12 कितना होगा? या 8.33। 8.33, गुड, 8.33% हो गया। और जो डॉटर है उसका शेयर 1/2 है, यानी 50% हो गया। और बचा जो रियल सिस्टर है वो 1/12 है, यानी उसका फिर 8.33% हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 48 में एक नया रूल आज देखा, दादी का और नानी का। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। 49 में वाइफ मौजूद है। वाइफ हमेशा ही ZF है, प्राइमरी शेयर से, शेयर से इनका शेयर कभी कट ही नहीं सकता है।
पैटर्नल ग्रांड मदर, दादी, दादी जेड एफ है, ग्रांड डॉटर जेड एफ है, और पैटर्नल सिस्टर असबा माँ गैरी है, बेटी के साथ में पोती के साथ में इनको आर मिलेगा। औलाद की मौजूदगी में वाइफ का 1/8, और माँ अगर नहीं है तो वो शेयर दादी को या नानी को चला जाता है 1/6। ग्रांड डॉटर का शेयर 1/2 है। तो इन सब के शेयर्स दे दिए जाएं, वाइफ, पीजीएम, पैटर्नल ग्रांड मदर, प्लस जीडी स्टैंड फॉर ग्रांड डॉटर। 1/8 वाइफ को दे दिया गया, 1/6 पीजीएम को, और 1/2 डॉटर को। 8 जब भी आता है एल्शियम 24 हो जाता है। 8 3 ज़ा 6, 4 ज़ा और 2 12 ज़ा। तो 12 और 4 ये 16, और 3 19/24 हो गया। इट मीन्स आर की जो वैल्यू है 1 - 19/24, दैट इज फाइव 5/24 हो जाएगा। तो वाइफ का जो परसेंटेज हो गया दैट इज 12.5% हो गया। पीजीएम का शेयर 1/6 यानी 16.67%। जीडी का शेयर 1/2 हो गया, और ये जो है 20.83, आई थिंक इतना ही होता है, 20.83%। जी सर। ये 50% हो गया। तो अब केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अब इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको वाइफ से ज़्यादा मिल रहा है। सिस्टर को वाइफ से ज़्यादा मिल रहा है। अब ये सारी केस स्टडीज हैं, सारी बैठ के बहुत सारी किताबें लिखी जा सकती हैं, कहाँ ज़्यादा जा रहा है कम जा रहा है, क्या एक मत है, अब अल्लाह बेहतर जाने। क्वेश्चन नंबर 50 आप कर लेंगे, ये वैसा ही है जो पीछे कराया गया है, कुछ वैल्यूज चेंज कर दी गई हैं। आज का होमवर्क जो है 50, होमवर्क 1 हो गया। नाउ 51 की तरफ जाते हैं। 51 भी, हाँ, 51 में एक नया रूल है, ये कराते हैं। वाइफ जेड एफ है, मदर भी जेड एफ है, पैटर्नल ग्रांड मदर भी जेड एफ है। ये भी जेड एफ है, ये भी जेड एफ है, डॉटर भी जेड एफ है, बट पैटर्नल सिस्टर जो है असबा माँ गैरी, ये आर इनको जाएगा। वाइफ का शेयर तो 1/8 है, मदर का 1/6 है, बट दादी का शेयर नहीं है, नो शेयर। हाँ, ड्यू टू मदर कॉज ऑफ नो मदर। शेयर, ड्यू टू मदर की वजह से इनका शेयर नहीं है। डॉटर को 1/2 जाएगा। तो जो अभी सवाल किया था वही कैलकुलेशन यहाँ पर आ रही है। वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर, वाइफ का शेयर 1/8 हो गया, मदर का 1/6 हो गया, डॉटर 1/2 हो गया, एल्शियम 24 होगा। 8 3 ज़ा 6 4 ज़ा 2 12 ज़ा, तो ये 19/24 हो गया। और पैटर्नल सिस्टर का शेयर 1 - 19/24, 5/24। तो ये एग्जैक्टली सेम है जो पीछे किया था, सिर्फ एक नया रूल आपने यहाँ पे सीखा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 आप खुद कर लेंगे। ये रियल ब्रदर इनको मान लीजिए, ये आप खुद कर लेंगे, क्योंकि दादी नानी के हिस्से आपको बता दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 53 की तरफ चलते हैं। 53 एक नया सा क्वेश्चन कुछ लग रहा है कि मरने वाले ने फादर को, अंकल को, ब्रदर को छोड़ा है। तो इसको आप रियल अंकल मान लीजिए, इसको आप रियल ब्रदर मान लीजिए। मरने वाले ने 3 लोगों को छोड़ा है, और तीनों ही ये ददियाली हैं, दादा की तरफ गए हुए हैं। तो ये भी असबा भी नफसी ही है, ये भी असबा भी नफसी ही है, और ये भी, जब वो मेल ही एग्जिस्ट करते हों तो असबा भी नफसी में आते हैं। जब मेल और फीमेल एग्जिस्ट करते हैं तो असबा भी गैरी के अंदर आते हैं। और जब केवल फीमेल एग्जिस्ट करती हैं और डॉटर के साथ या ग्रैंड डॉटर के साथ रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, तो असबा माघरी होती हैं। अब यहाँ चूंकि सारे ही मेल हजरात हैं, तो इसकी जो कैटेगरी है फादर की, वो C2 कैटेगरी है, चूंकि C1 कैटेगरी के अंदर असबा भी नफसी में ये सन आता है, ग्रांड सन आता है, एंड सोन।
C2 में आता है फादर, ग्रैंडफादर आता है, एंड सो ऑन। C3 के अंदर जो आता है वो रियल ब्रदर आता है, पैटर्नल ब्रदर आता है। फिर उनके रियल ब्रदर के किड्स आते हैं, पैटर्नल ब्रदर के किड्स आते हैं। फिर C4 में रियल अंकल आते हैं, पैटर्नल अंकल आते हैं, रियल अंकल के किड्स आते हैं, और पैटर्नल अंकल के किड्स आते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ जो फादर है वो C2 कैटेगरी में लाई करता है, जो रियल ब्रदर है वो C3 में लाई करता है, और अंकल C4 में लाई करता है। तो मरने वाले के जो क्लोजेस्ट है वो अगर हम देखेंगे टॉप टू बॉटम तो कौन है? फादर फादर। फादर। दैट्स वाई फादर को होल स्टेट चला जाएगा, और किसी को भी नहीं जाएगा। तो एक यूनिक तरह का ये क्वेश्चन अभी आपने देखा। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम उसके एग्जामिनेशंस के अंदर भी देते हैं, कुछ मिलता जुलता। ना, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। 54 यहाँ पर एक नया रूल है, सिखाना ज़रूरी है। औलाद मौजूद है, औलाद में बेटी है, तो फादर की दो कैटेगरी होंगी। जेड एफ तो ये होंगे ही, लेकिन ये असबा भी, नफसी भी होंगे। इनको 1/6 तो मिलेगा, लेकिन आर की कोई शर्त नहीं है, कैन बी कैन नॉट बी। डॉटर अकेली हैं, जेड एफ हैं, उनका 1/2 है। मैटरनल ग्रांड मदर नानी हैं, जेड एफ हैं, और पैटर्नल ग्रांड मदर ये भी जेड एफ हैं। अब यहाँ पे फादर की मौजूदगी में दादी को नहीं जाता, नो शेयर ड्यू टू फादर, लेकिन नानी को जाता है। ये एक नया रूल आपने याद रखना है। तो नानी का हिस्सा है, जबकि माँ अगर होती है तो माँ के केस में ना दादी को जाता है और ना ही नानी को जाता है, लेकिन वालिद साहब के केस में दादी को नहीं जाएगा, नानी को जाएगा। तो नानी को 1/6 जाएगा। तो यहाँ पे फादर प्लस MGM प्लस डॉटर 1/6, एंड 1/6 प्लस डॉटर का 1/2। एल्शियम 6 आ गया, 1 + 1 एंड 2 3 तो ये 5/6 आ गया। इट मीन्स आर की जो वैल्यू है वो बचती है 5/6, यानी 1/6। इसका मतलब फादर का जो शेयर है 2 टाइम्स हो गया ZF भी और एज ए आर भी। तो यहाँ पर 1/6 प्लस 1/6, अगर दोनों जोड़ते हैं तो ये 6, 1 + 1 यानी 2/6, यानी कितना हो जाएगा? 1/3। इट मीन्स फादर का जो शेयर हो गया वो फादर को 1/3 जा रहा है, यानी 33.33%। और MGM को 1/6 यानी 16.67%। एंड पैटर्नल ग्रांड मदर का, सॉरी, इनका तो ज़ीरो शेयर है, और डॉटर का 1/2 यानी 50% शेयर है। क्वेश्चन नंबर 55। 55 ग्रांड फादर। ग्रांड फादर वालिद साहब की जगह हैं, अगर वालिद ना हो तो ये ZF भी होंगे, प्लस ये ABN भी होंगे। ZF के केस में 1/6 मिलेगा, ABN केस में R मिल सकता है। दादी, दादी का शेयर दादा नहीं काट सकते हैं, तो दादी को तो जाएगा ही। ये 1/6 हो गया। डॉटर अकेली हैं, 1/2 हो गया। ये रियल सिस्टर लें या पैटर्नल सिस्टर लें, ये डॉटर के केस में इनकी कैटेगरी तो लाई करती है AMG, लेकिन वालिद साहब या दादा, बाप दादा, बेटा और पोता, इन केसेस के अंदर नो शेयर ऑफ, नो शेयर ड्यू टू ग्रैंडफादर। दादा की मौजूदगी में नो शेयर ड्यू टू ग्रैंडफादर, इनका शेयर नहीं है। किसी भी तरह की बहन भाई का कोई हिस्सा नहीं है, अगर बाप दादा या बेटा या पोता मौजूद हो।
तो यहाँ पर जो शेयर्स रह गए वो पैटर्नल ग्रांड फादर प्लस पैटर्नल ग्रांड मदर प्लस डॉटर। तो ये भी कैलकुलेशन वैसा ही आ रहा है जो कुछ देर पहले हुआ था। तो यहाँ पर ये 1/2 1/6 ये हो गया, और ये 6 एलसीएम हो गया, ये 1 + 1 एंड 2 3 3। एंड ये हो गया 5/6 हो गया। यानी आर की वैल्यू अगेन 1 - 5/6 = 1/6। यानी ग्रांड फादर की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स हो गया 1/6। 1/6 कितना हो जाएगा, 1/3 हो 1/3। जाएगा। पीछे कैलकुलेशन कर चुके हैं। यानी यहाँ पर पैटर्नल ग्रांड फादर का शेयर 1/3 यानी 33.33%। डॉटर का शेयर 1/2 यानी 50%। और पैटर्नल ग्रांड मदर का शेयर 1/6 यानी 16.67%। ठीक। नाउ 56 क्वेश्चन ये भी कराना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी एक नया रूल मौजूद है। पैटर्नल ग्रांड फादर, तो यहाँ पर जेड प्लस डॉटर की वजह से एबीएन भी होना पड़ेगा, एंड 1/6 + आर होगा। पैटर्नल ग्रांड मदर जेड एफ हैं, इनको 1/6 जाएगा। लेकिन ये जो मैटरनल ग्रेट ग्रांड मदर हैं ये भी जेड एफ हैं। लेकिन अब चूंकि इनका जो पीढ़ी है यानी एक जनरेशन आगे हैं, ये बैक में है, ये ग्रेट का वर्ड लग गया। अगर ये ग्रेट का वर्ड यहाँ पे नहीं होता और ये हटा होता तो इन दोनों को आपके पास मिल जाता बराबर 1/6 में शेयर्स मिल जाते। लेकिन यहाँ पे ये नेक्स्ट जनरेशन हो गया, क्लोजेस्ट को मिलता है, तो इनको शेयर नहीं जा रहा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ दादी मौजूद है। नो शेयर ड्यू टू नो शेयर ड्यू टू पैटर्नल ग्रांड मदर, क्योंकि यहाँ पे ये परनानी है। तो दादी की मौजूदगी में परनानी को नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर नानी होती, नानी की मौजूदगी में परदादी को नहीं जाता है, नेक्स्ट जनरेशन को नहीं जाता। तो ये जेड एफ है। अब ये दो हैं तो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। तो यहाँ पर पैटर्नल ग्रांड फादर प्लस पैटर्नल ग्रांड मदर प्लस डॉटर 1/6 1/6 एंड 1/3 एल्शियम 6 हो गया, 1 + 1 और ये 2 और ये 2, ये हो गया 6/6 यानी आर की वैल्यू 0 हो गई। तब कुछ ऐसे सवालात आएंगे आगे कि वो कैटेगरी तो लाई करता है लेकिन आर की वैल्यू इट्स नॉट मैंडेटरी कि मिलेगा ही, कंपलसरी नहीं है। अगर कोई दो कैटेगरी से बिलोंग करता है और दो कैटेगरी से बिलोंग फादर करता है, ग्रैंडफादर ही करता है, और तो कोई नहीं आता दो कैटेगरी के अंदर, सबकी सिंगल सिंगल ही कैटेगरी होती है। नाउ 56 वाला अब आप खुद कर लेंगे। ये होमवर्क नंबर आई थिंक 3 है कि 4 हो गया अब। 3। 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। ये आप खुद कर लेंगे क्योंकि इसमें पर नानी और वो पर दादी और नानी का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब ये यहाँ से एक नया रूल है, इसको बड़े सुकून से सीखेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें 3 तरह की कैटेगरी थी। उसमें हमें जेड एफ भी मिलते थे। उसमें हमें असाबात के अंदर 3 कैटेगरी में लाई करती थी। या तो असबाबी नफसी लाई करती थी, या असबाबी गैरी लाई करती थी, या असबाब मागैरी लाई करती थी। बचता था तो ये लोग ले जाया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी आ रही है कि सेकेंडरी ईयर्स है ही नहीं, ओनली जेड एफ जविल फ्रूज एग्जिस्ट। तो यहाँ पे 3 केसेस लेंगे हम। एक केस तो ये है केस 1, ये केस 2 और केस 3। फिर इनके ऊपर मल्टीपल सवालात होंगे। नाउ केस 1 में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मरने वाले ने अपने पीछे हस्बैंड को छोड़ा, जेड एफ है, और मरने वाले ने अपने पीछे रियल सिस्टर को छोड़ा। तो 1/2 इसका हो गया और 1/2 इसका हो गया। हाँ,
मरने वाली जो भी है उसने अपने पीछे शौहर को छोड़ा और इसको छोड़ा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हस्बैंड प्लस जो रियल सिस्टर है दैट इज 1/2, 1/2 एल्शियम 2, 1 + 1 2/2 यानी =1। तो ये आ गया यूनिटी, जो लॉ की किताब में पढ़ाया जाता है। लॉ ऑफ सक्सेशन में जो पढ़ाया जाता है, एक टर्म होता है यूनिटी, एक टर्म होता है ऑल, एक टर्म होता है रद। तो ये तीन चैप्टर हैं अलग अलग। तो समटाइम्स तो क्या होगा कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर =1 आएगा, इसको कहा जाता है यूनिटी के क्वेश्चंस। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, देखेंगे कि यूनिटी जैसे पीछे अगर हमने देखा यहाँ पे अभी जो गया था इसमें, ये कैटेगरी में तो लाई कर रहा है लेकिन यहाँ सारे जेड एफ ही थे। तो वहाँ पर भी यूनिटी आ गया था पीछे ना। तो यहाँ पर प्योर जो है, यानी ऐसा बात एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, देयर इज नो रेसिडुअरी एट ऑल, सारे प्राइमरी ईयर्स हैं, इफ ऑल ईयर्स आर दी प्राइमरी ईयर्स, और अगर उनका न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर 1 आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो यूनिटी वाले क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे। दूसरा केस ये है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हस्बैंड तो जेड एफ है और दो रियल सिस्टर भी जेड एफ हैं। अब इस केस में अगर हम देखें, हस्बैंड का जो शेयर है वो कितना है, 1/2 है, और टू रियल सिस्टर का कितना है, 2/3 है। इसलिए ईच का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो अब इन दैट केस में इशू पैदा हो गए। वो इशू ये हो गया कि भाई अगर हस्बैंड को अगर आप 50% दे देते हैं तो फिर दो बहनों के लिए 50% बचता है, यानी वो लॉस में जाएंगी 16.67%, क्योंकि उनका 66.67% है। और अगर बहनों को दे देते हैं पहले 66.67%, तो फिर हस्बैंड लॉस में जाएगा, उसको 50% नहीं मिलेगा। तो हस्बैंड प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर, तो यहाँ पर ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, इसमें किसी का शेयर नहीं काटा जा सकता। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 7/6 हो गया। यानी यहाँ पे न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये कंडीशन कहलाती है एन वाव लाम ऑल, या उसको AUL लिखें या हम AWL लिखें, जो भी लिखना चाहते हैं। बहरहाल उर्दू में एन वाव लाम ऑल होगा। अब इस केस में एक इशू ये पैदा हो गया कि इस तरह के जो क्वेश्चंस थे एट द टाइम ऑफ द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम, ज़िंदगी मुबारक में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया। ये क्वेश्चन जो आया हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की दौर खिलाफत में आया। इसके ऊपर मैंने अपना एक रिसर्च पेपर भी लिखा है, जो अभी तक भेजा तो गया है, जामिया को भी भेज दिया है प्रोफेसर के पास, और अलीगढ़ ही भेज दिया है। बट चूंकि इसके ऊपर लैक ऑफ नॉलेज है लॉयर्स की भी, इसलिए इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तकरीबन हो चुके 8-9 महीने से भी ज़्यादा हो चुके। तो इस पे ये जो रूल दिया गया था हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू, उन्होंने ये कहा कि क्या करने का है इस केस के अंदर, क्योंकि अगर हम हस्बैंड को देंगे तो ये जो दो बहनें हैं इनका हिस्सा कम हो जाएगा, और बहनों को पहले दे दें हस्बैंड का कम हो जाएगा। तो अगर कम हो रहा है तो हम कम इस तरीके से करें कि सबका नुकसान ही कम कम हो। हम्म। तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ये ले रहे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रोटी है जो आप अपने बच्चों के लिए ख़रीद कर लेकर आए हैं, और आपके घर में एक जो बच्चा है वो जो है 1/4 रोटी खाता है, और दूसरा जो बच्चा है वो आधी रोटी खाता है, उसकी खुराक आधी रोटी की है, और तीसरा जो बच्चा है वो फिर 1/4 खाता है। आपके घर में 3 बच्चे हैं और उनका खुराक ये है। अब ये बच्चे, 3 बच्चे खाना खा रहे थे, इस ब्रेड को खा रहे थे, आंसर आप लोग देंगे जो भी ऑनलाइन है। इन बच्चों के जो दोस्त हैं जो इनके साथ स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ये नर्सरी से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, लेट से KG से लेके 8th क्लास तक के बच्चे हैं ये, इनके का एक दोस्त और आ जाता है जब ये खाना खा रहे होते हैं। तो अब
तीन सवालात हैं आपसे। एक तरीका तो ये है कि आप अपने बच्चों को ये तालीम दें कि भाई जो ये आया हुआ है इसको बैठा रहने दें ऐसे ही और आप खाते रहें। क्या ये सही है? क्या ये इस्लामिक असूल सिखाता है? जी भाई, जो ऑनलाइन है गलत है। आंसर दें। क्या ये जो बच्चा आया है इसको कुर्सी पे बिठा दें हम कि आप भाई बैठ जाओ, यहाँ पर बैठे रहो और देखते रहो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या ये सही है? नहीं, नहीं, गलत। ये जुल्म हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका साहब ये है कि हम क्या करें, जो ये आधी रोटी खाता है इसका इतना सा पोर्शन इसको पकड़ा दें। क्या ये हमने ठीक किया है? कि तुम आधी रोटी खाते हो, तुम एक काम करो, आज 1/4 खा लो, और अपने जो दो दो बच्चे थे और वो पूरा पूरा खा रहे हैं और इसकी खुराक आपने आधी कर दी। क्या ये सही है? नहीं। ये भी। तो बताएं सही क्या हो सकता है, कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं? क्या सही हो सकता है, फिर मैं बताऊं सही क्या दिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? रेसिड्यू। नहीं, रेसिडी तो आप भूल जाइए थोड़ी देर के अंदर। हम तो लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है। तीसरा क्या सोल्यूशन हो सकता है? एक में तो हम उसको दे ही नहीं, बैठ कर देखता रहे बेचारा, वो ललचाता रहे। दूसरे में अपने बच्चे की ये खुराक आधी कर दें, बाकी दो को दें। तो क्या ये आपसे इसके जाने के बाद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? या तो अम्मा को बोलेंगे, अब्बा को बोलेंगे भाई हमारा खाना तो इन्होंने दे दिया लेकिन हमारे भाई का नहीं दिया। या तो ये बोलना शुरू कर देगा हमारा खाना तो आधा कर दिया, इनको पूरा दिया। तो क्या करना चाहिए था? हम ऐसा करते, इसका कुछ पार्ट इसको दे देते, इसका कुछ पार्ट इसको दे देते, इसका कुछ पार्ट इसको दे देते, तो शायद हम्म। ये भी इंसाफ नहीं होता ना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, जो मैंने मैथमेटिकल उसको फार्मूले से प्रूफ किया हुआ है। उन्होंने कहा रिप्लेस द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। इसको यहाँ ले आइए, इसको हटा दीजिए, 7 कर दीजिए यहाँ पे। और आपने फरमाया कि नया जो शेयर है हस्बैंड का वो 3/7 होगा। रियल सिस्टर का जो शेयर होगा 2/7 होगा। दूसरी रियल सिस्टर का शेयर 2/7 होगा। और ये इतना परफेक्ट सॉल्यूशन है कि परसेंटेज ऑफ ऑल के अंदर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज होता है। और ये परसेंटेज ऑफ डिक्रीज मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पूरा करिकुलम ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। तब तक बहुत चीज़ें इंशाल्लाह आपको आ जाएंगी। तब मैं अलग से जो मेरा रिसर्च पेपर है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज जो होगा वो हस्बैंड भी उतना ही नुकसान उठाएगा जितना रियल सिस्टर दोनों उठाएंगी इंडिविजुअली। तो यहाँ पे कोई आपको ब्लेम या क्लेम नहीं करेगा कि आपने गलत फैसला कर दिया है। अब ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने मास्टरी कर रखी हो, पढ़ रखा हो ढंग से, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। अदरवाइज एक अनजान आदमी को बताएंगे तो वो सोचेगा ये तो गलत हो गया। इसलिए कुछ लोग जो है पॉइंट आउट करते हैं कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला को पता ही नहीं था कि ये ज़्यादा भी हो जाएगा, यानी कुरान में एरर है, वो ये बातें करते हैं फिर। तो ये ऑल के केस में परसेंटेज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब सारी ही जो ईयर्स हैं जबिल फ्रूज हों तो एक कंडीशन तो ये होती है, हमने देखा कि वो जो है बराबर यूनिटी के आ जाता है। यहाँ तो कोई किसी को इश्काल नहीं है। जब ये आता है तो उसका सॉल्यूशन हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। अच्छा, इसी तरीके से एक तीसरी कंडीशन आएगी जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, सारे ही प्राइमरी ईयर्स हैं। और यहाँ पर ये जो वाइफ है ये क्या है, ये जेड एफ है। डॉटर क्या है, जेड एफ है। दो ही हजरात बचे हैं। तो वाइफ का शेयर कितना हो गया, 1/8 हो गया, वाइफ का 1/2 हो गया। नाउ व्हेन यू विल एड इट व्हाट विल हैपन, वाइफ प्लस डॉटर दैट इज 1/8, 1/2। और ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 4 हो गया, कितना हो गया, 5/8। नहीं। लेस देन क्या हो गया, 1 हो गया। लिसन। तो जब कभी भी न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर लेस देन 1 हो जाए तो ये केस बनता है रद का। रा और दाल के ऊपर ये दो बार पढ़ा जाएगा, तजदीद हो गया, रद हो गया, RADD, या यू कैन से RETURN, रिटर्न। तो ये डॉक्टराइन ऑफ रद कहलाता है और वो डॉक्टराइन ऑफ ऑल कहलाता है। लॉ ऑफ सक्सेशन के अंदर जो पढ़ाया जाता है, जो मैंने अभी क्लासेस ली नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के अंदर गुरुग्राम में और जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो ये
डॉक्टराइन ऑफ ऑल, और ये डॉक्टराइन ऑफ राइट। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये स्पेसिफिकली आप हमारे को पढ़ाएं, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो यहाँ पर इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस में दो केसेस बनते हैं। तो पहला जो केस हम यहाँ पे देख रहे हैं, यानी इसमें दो केसेस बनेंगे। जब कभी भी ऐसा हो कि सारे ही एयर्स प्राइमरी एयर्स हैं और वाइफ या हस्बैंड में से कोई भी एग्जिस्ट करता हो, तो वाइफ और हस्बैंड को रद्द एप्लीकेबल नहीं होता। नोट, जो रद्द है विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर वाइफ और हस्बैंड, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी अगर हस्बैंड मरा तो वाइफ, वाइफ मरी तो हस्बैंड। तो इस केस में जो रूल्स दिया हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, उन्होंने क्या रूल दिया, आपने फरमाया कि सबसे पहले वाइफ का, ये तो कंडीशन को मैच करने के लिए किया गया, अब सॉल्यूशन इधर है, सबसे पहले वाइफ को हिस्सा दे दो 1/8, और फिर जो रेसिड्यू बचेगा वो डिवाइड होगा रेस्ट ऑफ द ईयर्स के अंदर। हमारे पास रेस्ट ऑफ द ईयर इत्तेफाक से केवल डॉटर ही है, तो व्हाट विल हैपन, 1 - 8 इक्वल टू दी 7/8। तो वाइफ का शेयर जो है 1/8 है, और जो डॉटर का जो शेयर जाएगा दैट इज 7/8 चला जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर यहाँ मल्टीपल लोग सो जाएं, डॉटर के साथ में ग्रैंड डॉटर हो जाए या मदर हो जाए, तो फिर कैसे होगा, फिर वो अभी आगे देखते हैं। अभी हमारे पास टाइमिंग काफ़ी, आधा घंटा ही हुआ है पढ़ते हुए भी। तो तीन तरह के केसेस हैं, वो बीच में आते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर अब ये तीन केस जो है मौजूद हैं यहाँ पर, ये वाइफ के केस में हमारे पास जो और केसेस आएंगे, हमने अलग से एक किताब लिखी है, इसको देख लीजिए वेबसाइट को। वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे यहाँ पे, एंड वेबसाइट पे जाने के बाद आप चले जाएंगे मेरे प्रोफाइल में iirc.org.in। यहाँ पे अबाउट IIRC के अंदर फाउंडर और ऑथर में जाएंगे। यहाँ पर ये एक यूनिक किताब है जो रिटर्न के ऊपर है टोटली। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। 20 केसेस मैंने तकरीबन पढ़ाए हैं, और 20 एक तकरीबन सॉल्व करने के लिए दिए हैं। तो इसी में से मैं एक समझा देता हूँ, बाकी ये पूरा प्रैक्टिस करें आप, रद्द के ऊपर स्पेसिफिक पूरी किताब है। तो यहाँ पे बहुत सारे सवालात मैंने दिए, 20 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। और रजील इस्लाम नदवी साहब ने अपने इस पे मार्किंग की है। तो यहाँ पर हमने ये सवाल जो लिया था, यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें मल्टीपल लोग हो जाएं समझने के लिए। तो एक और केस स्टडी बन जाएगा आपका। हम्म, हम्म, ये भी छोटा सवाल है, एक बड़ा सवाल लेते हैं। ये भी एक छोटा क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया कि डॉटर को छोड़ा है, मदर को, वाइफ को, यानी डेथ किसकी हो गई, हस्बैंड की हो गई। तो यहाँ पे डॉटर ZF है, मदर ZF है, वाइफ ZF है। 1/2 जाएगा, 1/6 जाएगा, और 1/8 जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो मालूम ये चला कि ऐड करने पर 19/24, यानी अभी भी बच रहा, यानी क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। यानी केस ऑफ क्या बन गया, रद्द का बन गया। तो इन दैट केस हमने मेंशन कर दिया सारे ईयर्स कौन है, प्राइमरी ईयर्स है। केस रद्द का हो गया। रद्द एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा, वाइफ के लिए नहीं होगा। तो कैलकुलेशन का तरीका दोबारा होगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वाइफ को दे दो। अब जो बचेगा 7/8, वहां तो हमारे केस में डॉटर थी, दैट्स वाई डॉटर को सारा चला गया। लेकिन यहाँ डॉटर नहीं है, डॉटर के साथ कौन है, मदर भी है। तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर कि मदर और डॉटर का रेशियो निकालेंगे कि उनका रेशियो क्या है दोनों का। तो यहाँ पे हमने डॉटर को लिखा, यहाँ मदर को लिखा। डॉटर का शेयर 1/2 है, माँ का शेयर 1/2 है। तो इनकी निस्बत या इनका रेशियो दोनों का क्या है, दोनों का एलसीएम 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। बस इतने ही सॉल्व करना है। यहाँ से ये पता लग गया कि इन दोनों का जो रेशियो है मदर और डॉटर के बीच में, वो 3:1 है।
और इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 4। यानी 7 बाई जो 8 बचा है उसके कितने डिवीजन होंगे, 4। और 3 हिस्से बेटी को चले जाएंगे, एक हिस्सा माँ को चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमने आगे किया, एडिशन ऑफ रेशियो निकाला। और ये वही फार्मूला जो बेटा बेटी पोता पोती सगा भाई सगी बहन में लगता था वो यहाँ एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर शेयर ऑफ डॉटर यानी बचा हुआ जो माल है वो 7/8 है, क्योंकि 1/8 आपने वाइफ को दे दिया है। और एडिशन ऑफ रेशियो जो कि मदर का और बेटी का है वो कितना, 4 है। और रेशियो ऑफ डॉटर कितना है आपके पास, 3 है। तो यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, तो ये 21 आ गया और 8 4 जा 32 आ गया। इसी तरीके से मदर का आपने कैलकुलेशन निकाला। तो मदर का जब कैलकुलेशन निकाला तो मदर के केसेस में ये 7/8 बचा हुआ माल हो गया, ये टोटल शेयर्स हो गए, माँ को एक शेयर जाना है, ये 7/32 हो गया। तो यहाँ पर जो टोटल शेयर्स निकले सबके, वाइफ का 1/8 ही जाना है, डॉटर को 21/32, मदर को 7/32। तो टोटल जो प्रॉपर्टी है वो 32 हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसमें से 4 हिस्से बीवी को चले गए, 21 बेटी को और 7 माँ को चले गए। तो यहाँ पर हमने लिखा कि अगर इसकी जगह पर ऐसा होता कि ग्रैंड डॉटर होती, डॉटर ना होती, तब भी सेम ही सॉल्यूशन बनता। इफ डॉटर इज नॉट एग्जिस्ट वहाँ पे ग्रैंड डॉटर होता। तो ये इस तरह के जो सवाल आते हैं सारे इस तरह की किताब में मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन करना चूंकि सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, ये केवल कुरान करीम से हल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है जब तक हम हदीस मुबारक को फॉलो नहीं करेंगे इसमें फिर आपके पास इश्यूज पैदा हो जाएंगे कि बचा हुआ माल किसको जाना चाहिए। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया हो, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसके अंदर भाई? सर मुझे डाउट है सर। जी फरमाएं। 3/4 और 1/4 का कैलकुलेशन थोड़ा फिर से दोबारा बताइए सर। कौन सा वाला? ये जो रेशो। हाँ देखिए, यहाँ पर पहला रूल तो ये याद रखना है कि पहले हम जब सारे ही ईयर्स जो हैं सारे ही वारिसीन प्राइमरी ईयर्स हैं, तो हमने ये देखना है कि 3 कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती हैं, कि 1 आ सकता है इक्वल टू, ग्रेटर देन आ सकता है और लेस देन आ सकता है, ठीक। जी। तो अगर लेस देन आता है तो इसका मतलब रद्द का कंडीशन है, रद्द के कंडीशन में जो बच रहा है वो हस्बैंड और वाइफ को दोबारा नहीं जाएगा, एक रूल याद रखना है। तो हस्बैंड वाइफ को दोबारा नहीं जाएगा, यानी बचा हुआ माल जो जाएगा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू, सबसे पहले जिसका फिक्स शेयर है उसको आप दे दीजिए। इनको देने के बाद 7/8 बचा। सेवन जी। बाई एट में 2 लोग मौजूद हैं, एक डॉटर मौजूद है और एक मदर मौजूद है। तो जैसे जी। बेटा और बेटी के बीच में निस्बत होती थी, अब जो 7/8 जो बचा हुआ माल है, तो वो क्या केवल बेटी को ही दे दिया जाए, या केवल माँ को दे दिया जाए, या दोनों को दे दिया जाए? तो हम ये दोनों। देखेंगे कि इन दोनों में क्या रेशियो बन रहा है। इसको वन जी। बाई टू जाता है, इसको 1/6 जाता है। तो 1/2 एक को जा रहा है, दूसरे को 1/6 जा रहा है, तो इन दोनों के अंदर जो रेशियोज हो रहा है, यानी एक को 50% जा रहा है और एक को जो जा रहा है वन। वो 16.67% जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो माल है 7/8, इसमें भी इसी तरह से हिस्सेदारी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन वाली। तो ये कहा गया कि हम क्या करें कि यहाँ पर इन दोनों का निस्बत या रेशियो निकाल लें, तो इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया, और 2 3 और 6 1 तो हमें सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना था, पता लग गया हमारे को। तो इनका एडिशन ऑफ रेशियो कर लिया, जो एडिशन ऑफ रेशियो हो गया वो 4 आ गया। तो अब ये पता लग गया कि जो बचा हुआ माल है उसके टोटल 4 टुकड़े करने हैं, और 3 जो टुकड़े हैं, 3 जो हिस्से हैं किसको जाएंगे, बेटी को जाएंगे। तो ये 21/32 आ गया। इसी तरीके से मदर को भी बचे हुए माल में से ही मिलेगा, उसके भी 4 हिस्से होंगे और एक हिस्सा माँ को जाएगा, तो 7/32 हो गया। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन किया गया। इसके ऊपर पूरी किताब है, पूरा हफ्ता क्या पूरा महीना जो भी आप करना चाहें करें इसको। 20 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, बाकी फिर आपको मैंने होमवर्क करने के लिए लास्ट में कुछ सवालात दिए हैं, ताकि आप जो है खुद करें। इसमें 14 क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, धीरे धीरे करते रहें, आंसर्स भी मौजूद हैं। कहीं इशू आता है नहीं समझ में आता तो पता कर लिए। तो एक यूनिक किताब आपके पास किसके ऊपर हो गई, रद्द के ऊपर ही हो गई। तो इसमें बहुत सारे होमवर्क, यानी जो क्लास वर्क तो ऐसे मान लीजिए किताब के सॉल्यूशन है, और ये जो अनसीन है ये किताब के आपके पास होमवर्क हो गए। तो अच्छे खासे होमवर्क आपके पास इकट्ठे हो गए। जी भाई क्लियर है? तो जी मेरे ख्याल सर। से आज के लिए इतना काफ़ी है करने के लिए। पूरी किताब आपके पास मौजूद, जो जितने भी क्वेश्चंस करना चाहे, ठीक है।
तो 3 क्वेश्चन तो हमने आपको वो दे दिए, और बाकी। हाँ। हाँ। सर ये किताब परचेस कर सकते हैं कहीं से क्या? एक मिनट, हाँ क्या करें? नहीं, वाइफ के लिए तो रह ही नहीं रहा, वाइफ को तो हमने जो प्री डिफाइंड था वो दे दिया। वाइफ सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कौन। हाँ, जब करते हैं तो। हाँ। हाँ, तो उसमें टोटल अगर हम देखते हैं तो वाइफ का भी तो हम ऐड कर रहे हैं, वाइफ को जो 1/8 दे रहे हैं हम। तो वाइफ का क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? क्वेश्चन नंबर था, एक मिनट आ जाएगा, हाँ ये रहा। वाइफ का जो है हम 1/8 जो था प्री डिफाइंड ये रख दिया, जब इसको करते हैं तो ये पूरा 32 आ जाता है। तो अब नहीं वन बचेगा। एट प्लस 21/32 इसको, हाँ इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। 7/32। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। अब ये क्यों वाइफ को नहीं जा रहा है या क्यों हस्बैंड को नहीं जा रहा है, इसमें क्या हिकमत अमली है? अब इस हिकमत अमली के लिए सारे उलमा इकराम को सर जोड़ के बैठना चाहिए तो कुछ कंक्लूजन दिया जा सकता है। मैं तो सिर्फ केवल सिंपलीफाई कर रहा हूँ इनहेरिटेंस को। जो हम्म एक्सेप्ट दी हस्बैंड और वाइफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम्म 7/8 जो बचा है। जी। 8 डॉटर एंड मदर में जाए, मदर में, डॉटर एंड मदर को ही जा रहा है। 7/8 डॉटर एंड मदर को ही जा रहा है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जो आपके पास जो 7/8 जो आपके पास ये आ रहा है, इसको अगर हम ऐड करना चाहते हैं, यानी उसको जो आप कर, ये जो ऐड करना चाहते हैं ना, आप क्या नाम है, ये वाला जो देखना चाहते हैं, 21/32, चूंकि 7/8 का ही पार्ट है, और ये आपके पास, तो यहाँ पर ये जब आप 32 ले रहे हैं, ये कितना आ रहा है आपके पास? 21। और ये कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 29। 28/32 20। आ रहा है। वहाँ पर कितनी वैल्यू थी? 7/8 8। थी। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये? इतनी आ रहा है ना, 7/8 ही आ रहा है ना? एक उतना जा रहा है, ठीक। हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से इतने होमवर्क काफ़ी ही करनी। जी, आप क्या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? ऑनलाइन किसी ने क्वेश्चन पूछा था कोई, क्या जी किताब सर, मिल। हाँ। जी ये रद वाली किताब जो हाँ, है तो ये किताब किताब बुक तो आप शॉप एक, से। नहीं वर्कशॉप पे क्या, इसको तो आप एक काम करें, प्रिंट आउट करवा लें इसको। अच्छा, नहीं वो हाँ, प्रिंट या आउट में थोड़ी ये हो जाती है ना मसले सर, पेजेस निकलने लग जाते हैं वो हाँ, बाइंडिंग से। अच्छा तो आप फिर एक काम करें कि यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे सलाम लिख के भेज दें, मैं उस पब्लिशर का नंबर भेज देता हूँ जिनके पास ये किताबें पढ़ी हों, चूँकि ये तो बहुत पहले छपवाई गई थी किताबें हम्म, स्पेसिफिक। तो मैं उनका इंशाल्लाह। नंबर आपको दे दूंगा, उनके पास पढ़ी होगी तो आप बात कर लीजिएगा। जी इंशाल्लाह, ठीक ठीक, जज़ाक जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। हाँ, इजाज़त है।